अध्यक्षगण, हमारे भूख हड़ताल पे बैठे सम्माननीय भाई, सारे हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, ईश्वर छात्र जी और उनकी पूरी टीम, सतबीर प्रधान जी हैं खेड़ा खाप से, जो पहले दिन से यहाँ पे बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। हमारे प्रधान जी हैं कैप्टन रणधीर चहल, आजाद पालवा जी, कैप्टन रणधीर चहल जी, विजेंद्र जी, कामरेड फूल सिंह जी जो भी बोल के गए हैं, बहुत अच्छे लगता है, श्री ज्ञानी राम जी और संदीप जी, कईयों के नाम छूट भी गए होंगे, सभी सम्माननीय हैं। साथियों, अभी हमारे भाई बोल रहे थे फूल सिंह जी के भी आपस में तालमेल बना कर रखना चाहिए। भाई हम है किसान लोग, खाली तो हम बैठ नहीं सकते, या तो सरकार से पंगा लेके रखेंगे या फिर आपस में लड़ेंगे। इससे बेहतर सरकार से ही पंगा लेके रखा करो। जितनी देर आप सरकार से पंगा लेके रखोगे उतनी देर आपस में बिल्कुल नहीं लड़ोगे, आपस में हमारा एक्का बना रहेगा। और ये जींद वाले भाई को ज्यादा ही लड़ाके से हैं, हमारा तो फिर भी थोड़ा शांति सी वाला एरिया है। और सरकार डरती भी आपसे ही है, जींद से, रोहतक से, हिसार से, इससे सरकार ज्यादा डरती है। हमारे वाला एरिया तो फिर वो कहावत है, कह रहे जी एक आदमी बैठा था लूटने वाला, लूटने के लिए बैठ गया रास्ते में। अब वो लूटने के लिए बैठ गया तो एक आदमी आया हिसार का, तो उसने बोला कौन है जाने वाला, रुक। तो वो हिसार वाला करना था बोलिया, अरे मन्ना कहेगे कर नहीं यार तेरे से नहीं बात हुआ। अब एक और आ गया, वो जींद का आ गया, तो उसके बोले रुक जाने वाले, और मना कहेगे तो करना था बोल लिया उन्हें कभी ना ना आपसे बोला नहीं जा। अब आ गया हमारा बेचारा यमुनानगर वाला आ गया। मैं भी उस इलाके से, यमुनानगर क्षेत्र की बात है, नारायणगढ़ का पहले वो आ गया, तो उसने उसके बाद मारी, कह रहा रुको जाने वाले, कह रहा मन्नू कहा जी, कह रहा आ जा रहा मेरी मन्नू, मैं कद का देख रहा तन्नू। तो भाई जो हमारा इलाका है वो तो थोड़ा शांति प्रिय सा, आप वो डंडा बजाने में तकड़े हैं। तो ये सरकार के साथ बचा के ही रखे करो, पुट्ठा सीधा कहीं ना कहीं। सरकार भी सीधी रहेगी और आप भी सीधे रहोगे, वरना आप आपस में लड़ोगे फिर। तो आपके धन्यवादी हैं जो आप इतने लंबे समय से और इतना अच्छे तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और शुरू से लेके आज तक जो आपका धरना है, आपका यहाँ पे प्रदर्शन है, वो नंबर 1 पे चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा गिनती हमारे भाइयों की, सबसे ज्यादा गिनती हमारी बहनों की रहती है। हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि इस प्राथमिकताओं को आप ऐसे ही बनाए रखोगे, और इस पूरे आंदोलन में जो जींद है वो सबसे नंबर 1 पर ही रहना चाहिए। कोई आपस के मनमुटाव हैं भी नहीं रखने चाहिए। अगर किसी की तरफ से भी कोई गलती है, किसी ग्रुप की तरफ से भी कोई गलती है, सबकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। हम अपने लिए नहीं बैठे, हम इस पूरे समाज के लिए बैठे, हम पूरे उन लोगों के लिए बैठे हैं जिनको पूंजीपति खा रहे हैं। ये हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है, आपस में लड़ने के लिए हम नहीं बैठे हैं।
आपस में तो हमें सिर्फ झुका के भी टाइम गुजारा करना पड़े तो कर लेंगे, अपने भाई के आगे सिर्फ झुकाना पड़े तो झुका लेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई जिन लोगों से है, अगर हम आपस में लड़ पड़े तो वो हमें खा जाएंगे। एक ही तरीका है उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई भी आंदोलन 4 स्टेजों पर टूटता है, 4 पड़ावों पर टूटता है। पहला पड़ाव होता है समझाना, समझा के आंदोलन को तोड़ देना। करीब करीब सब आंदोलन वो पड़ाव पार कर जाते हैं, उस पर कोई आंदोलन नहीं टूटता, क्योंकि मिट्टी गोली देते हैं। दूसरा पड़ाव होता है लालच देना। आपने 4 मांगे रखी, कोई छोटी सी एक मान ली, उस हिसाब से किसी को तोड़ने की कोशिश की। दूसरा पड़ाव वो होता है कोई आंदोलन वहां टूट जाता है, कोई आंदोलन वहां से आगे निकल जाता है। तीसरा पड़ाव होता है दंडित करना, मुकदमे बना दिए, लठ मारे, जेलों में ले गए और बहुत कुछ कर लिया। वो तीसरा पड़ाव होता है। आप उस तीसरे पड़ाव को पार कर चुके हैं। लठ मार के सरकार ने देख लिए, हमारी माताओं बहनों के सिर पाड़ के देख लिए, हमारे भाइयों को लठ मार के देख लिए, हमारे बच्चों को लठ मार के देख लिए, जेलों में ले जाके देख लिया। 11-11 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक जेल से नहीं डरे। ये पड़ाव आप पार कर चुके हैं। तीसरे पड़ाव पे जाके बहुत से आंदोलन टूट जाते हैं, बहुत से आंदोलन टूट जाते हैं, लेकिन आपका आंदोलन तीसरा पड़ाव पार कर चुका है। और चौथा पड़ाव होता है फूट डालना। फूट डालना। आज तक देश में कोई आंदोलन इस चौथे पड़ाव को पार नहीं कर पाया। कोई आंदोलन चौथे पड़ाव को पार नहीं कर पाया। फूट डलती है हमारे में, हम अपने भाई की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हमारे में फूट डलती है, बस वहीं आके हमारा आंदोलन टूटता है। आप अन्ना हजारे का आंदोलन ले लीजिए, इतना बड़ा हुआ, लेकिन आखिर में जाके टूटा और फूट डली। आज तक जो आंदोलन उठा के देखे, आप देख लीजिए कि चौथा स्टेप हम पार नहीं कर पाए। और जिस आंदोलन ने चौथा स्टेप पार कर लिया ना, तो फिर सरकार बड़ी कमजोर है। फिर जो चाहो सरकार से मनवा लो, आप 10 मांगे लेके जाओ, 12 मनवा लो, 12 भी मानेंगे। बस चौथा पड़ाव है हमारे में फूट ना डले। एक ही बात का ध्यान रखना, अगर हमारे में फूट डल गई तो ये सोच लेना कि पूरे समाज का नुकसान हो जाएगा कहीं ना, पूरे देश का नुकसान हो जाएगा कहीं ना। इसलिए हमें दूसरे भाई की बात को बर्दाश्त करना है। हमने ये कहना है भैया तू बड़े बाबे का रहा, हम छोटे बाबे के बन जाएंगे, कहीं नहीं फर्क पड़ता इसमें। दूसरा चांद पे नहीं पहुंच जाएगा, बस थोड़ी सी बर्दाश्त करने की बात होती। तो इसलिए हमारी बेनती है कि ये आंदोलन हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। हम किसी के आगे सिर झुका भी लेंगे, अपने भाई के आगे सिर झुका भी लेंगे, अरे अपने लिए थोड़ा ही झुका रहे हैं, इस समाज के लिए झुका रहे हैं। तो साथियों, इसलिए मेरी बेनती है कि हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। हमारी एक मीटिंग चल रही थी और उसमें मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, हालांकि मैं उसमें निर्दोष था, और ऑब्जेक्शन आ गया। उन्होंने कहा नहीं,
आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं निर्दोष था, मैं कह रहा था मेरी पूरी बात सुन तो लो। आपने आधी सुनी, आधी सुन के रोक दिया। मेरी बात पूरी सुनो, मेरी तब गलत होगी तभी तो ना वापस लूँगा। लेकिन नहीं, जिद पकड़ के अपनी बात वापस लो, फिर बोलना। मैंने कहा वैसे तो मेरा अब नेचर तो मेरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मैंने कहा जनता का नुकसान हो जाएगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी बात को मानता हूं और मैं 2 बार अपने शब्द वापस लेता हूं। तो साथियों, हमें कहीं सिर झुकाना पड़े ना, अपने लिए नहीं झुका रहे हैं, लोगों के लिए झुका रहे हैं। और लोगों के लिए तो सिर झुकाना तो बहुत दूर की बात है, कटवाना पड़ जाए तो कटवा भी लेना। बस इतनी सी बेनती करना चाहूँगा। यहाँ से थोड़ा पंजाब में गया था दिड़बा में, और सवेरे भी यहाँ से निकला था, पर सवेरे यहाँ लोग नहीं थे, तो मैं क्या आते हुए आपको राम राम करेंगे। तो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और धन्य हूँ मैं जो आप जैसे लोगों को दर्शन कर रहा हूँ। आपका बहुत